हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरात की कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो भी ये वीडियो होगा ना, तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को, आप लोगों ने क्लास 10 के बाद अगर कॉमर्स लेने का वहाँ पे फैसला किया होगा तो कॉमर्स में कौन से ऑप्शंस आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल है, एग्जैक्टली कॉमर्स में वहाँ पे करियर है भी या नहीं। ओके। और अगर आप वहाँ पे क्लास 12 के स्टूडेंट से बच्चों, तो क्लास 12 के बाद वहाँ पे आप सभी लोगों को क्या क्या करियर ऑप्शन है वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को वहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये वीडियो को वहाँ पे आखिरी तक देखना, क्योंकि वीडियो आखिरी तक देखने के बाद वहाँ पे आपको एग्जैक्टली आपने लाइफ में क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा। देखो, सबसे पहले ना जो भी क्लास 10 यानी क्लास 12 के स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी उनका वहाँ पे बोर्ड का एग्जामिनेशन वहाँ पे क्लियर किया हुआ है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और अपने एजीसीए के पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी लोगों ने आपका जो लाइफ का एक पार्ट था, लाइफ का एक एजुकेशन का एक हिस्सा है, वो आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुली वहाँ पे कंप्लीट किया है। अभी देखो, आज का जो भी ये वीडियो होगा ना, तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के साथ कॉमर्स के करियर के बारे में तो सारी बातें करूंगा ही करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में ना यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं कुछ जो जनरल टिप्स है जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट चीजें है, तो वो आप लोगों के साथ मैं वहां पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऐसा होता है बहुत बार कि यार जब भी हम लोग वहां पे मतलब कोई भी करियर डिसाइड करते हैं कि बाबा एग्जैक्टली हम लोगों को वहां पे क्या करना चाहिए, तो वो टाइम पे है ना, वहां पे मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ, वो पॉइंट्स आप लोग वहां पे आपका करियर डिसाइड करते टाइम 100% वहां पे माइंड में रखना। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को वहां पे बताऊंगा कि आप वहां पे वही करियर डिसाइड करना या वही चीज आप लोग वहां पे डिसाइड करना जिसमें आप सभी लोगों को वहां पे खुद को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। ओके, आई नो कि अभी आप 10th या 12th वहां पे जस्ट पास आउट रहेंगे, तो आपको इतना ज्यादा वहां पे आइडिया नहीं होगा कि आपने लाइफ में क्या करना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता है कि बाबा नहीं, ये फील्ड में अगर मैं जाता हूँ तो वहां पे मुझे मैं अच्छे से वहां पे पढ़ पाऊंगा, है ना। क्योंकि 10th तक वहां पे कैसा था बच्चों कि वहां पे आप सभी लोगों को है ना, मतलब कि जो भी सारे सब्जेक्ट्स तो मैंडेटरी पढ़ने थे, बट इसके आगे आप लोगों को बिल्कुल वैसा नहीं है। वहां पे आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप वहां पे करियर कर सको। तो मैं आप सभी लोगों को वहां पे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि प्लीज आप जो भी वहां पे करियर डिसाइड करो, तो वो सारी चीजें वहां पे आपको पर्सनली जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या पर्सनली आपको जो चीजें अच्छी लगती है उसके अंदर ही वहां पे आपको सारी चीजें कर लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह है या अपने रिलेटिव्स बोल रहे, फैमिली बोल रहे, इसलिए अपन वो चीजें करते हैं, और फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को वहां पे वो जो भी चीज है वो हमको बीच में से वहां पे छोड़ना पड़ता है। तो आई होप कि आप सभी लोग वहां पे ये मिस्टेक वहां पे नहीं करोगे। सेकेंडली ना, देखो, जब भी आप वहां पे कोई भी चीजें करना चाहोगे आपके लाइफ में, आगे अपन जाके डिस्कशन करेंगे करेंगे कि आपको वहां पे का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप सभी लोगों को मैं वहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोगों ने वहां पे 10 के बाद समझो कॉमर्स लेने का फैसला किया, या मान लो 12 के बाद आप सभी लोगों को वहां पे लग रहा है कि मान लो आपको सीए करना है या एमबीए करना है, जो भी आपको लगता है। ओके, तो आप सभी लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप क्या करो कि उस फील्ड में, कि बाबा एग्जैक्टली आपके आजू बाजू में कोई तो ऐसा रहेगा कि जिसने वो फील्ड में वापस उसका करियर किया हुआ है, तो उस फील्ड का वो, मैं अपने लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट बन जाए, एक्सपर्ट कहलाया जाएगा, यस और नो। तो मैं आप सभी लोगों को आप एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा वहां पे जो भी फिर वो फील्ड का एक्सपर्ट है ना, उनसे एक बार आप ओपिनियन लो कि बाबा इसके अंदर हम लोग वहां पे हमारा करियर करने का सोच रहे हैं, तो क्या हमने इसके अंदर हमारा करियर करना चाहिए, क्या क्या इसमें हम लोगों को वहां पे स्कोप है क्या। ओके, ये आप सारी चीजें वहां पे ध्यान में रखना। और एक बात मैं आप लोगों को हमेशा बोलूंगा बच्चों कि जब भी आप वहां पे आपका करियर स्टार्ट करोगे, तो ये मत देखना कि आज उसका कितना स्कोप है, बल्कि ये देखना कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी मेरा वो वहां पे एजुकेशन कंप्लीट होगा, तो क्या आफ्टर 5 इयर्स उसका वहां पे डिमांड रहेगा, आफ्टर 5 इयर्स उसमें वहां पे हमको स्कोप मिलेगा। थोड़ा सा क्या करना, फ्यूचर के बारे में भी वहां पे देखना। ओके, तो ये सारी चीजें मुझे वहां पे पर्सनली ऐसी लगती है दोस्तों कि आप सभी लोगों ने वहां पे कोई भी करियर सिलेक्ट करने के पहले वहां पे आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। और हमेशा याद रखना दोस्तों कि आप लोगों को वहां पे लर्निंग या नॉलेज के ऊपर वहां पे 100% पहले से फोकस रखना है। आप लोगों के जो मार्क्स है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, बट वैसे पढ़ने से चीजें लॉन्ग टर्म तक नहीं काम को आती है। आप लोग जब भी वहां पे प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे, जॉब करोगे एक्सेट्रा, तो वो टाइम पे वहां पे आप लोगों के मार्क्स नहीं बल्कि आप लोगों का जो नॉलेज है, आपका जो लर्निंग है, वही आपको वहां पे काम को आने वाला है। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि आपके नॉलेज और लर्निंग के ऊपर वहां पे आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए।
अभी देखो अगर मैं 10 के बाद की स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो बेसिकली 10 के बाद वहां पे आप सभी लोग चार चीजें कर सकते हो। आइदर आप वहां पे साइंस ले सकते हो, या आप लोग वहां पे कॉमर्स ले सकते हो, या वहां पे आप लोग आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, या आप लोग वहां पे जो भी डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं जो अपन 10th स्टैंडर्ड के बाद वहां पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ये चार ही चीजें वहां पे आप एग्जैक्टली कर सकते हो। मैं आपको सच में बोलूं क्या कि एग्जैक्टली जो आप लोगों का करियर वगैरह है ना, ये मतलब कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो ये आप लोगों का एक्चुअल में 12th के बाद ही वहां पे स्टार्ट होता है, क्योंकि 10th के बाद वहां पे आप लोगों के पास सिर्फ ये चार ही ऑप्शंस रहते हैं। एक तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, या आप लोगों का डिप्लोमा। ओके, तो जैसे मैंने आप सभी लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को कॉमर्स में क्या क्या आप लोगों को करियर है वो आप लोगों को मैं वहां पे बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी अभी रिसेंटली 10th पास आउट स्टूडेंट है बच्चों, तो आप अगर आप लोगों को वहां पे कॉमर्स में करियर करना है तो ऑब्वियसली वहां पे आप सभी लोगों को कॉमर्स के अंदर सॉरी आप लोगों को वहां पे मतलब आफ्टर 10th आप लोगों को वहां पे कॉमर्स ये स्ट्रीम जो है ये आप लोगों को वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये स्ट्रीम में वहां पे आप सभी लोगों का जो 11th एंड 12th है वो आप लोगों को अच्छे से वहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी ये जो भी 11 12th है ना, उसके लिए आप लोगों के पास वहां पे कॉमर्स करने के लिए अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो गया। ओके, मान लो आप कोई अलग वहां पे आप मान लो स्टेट में हो तो वहां पे और रिस्पेक्टिव वहां पे स्टेट का एक बोर्ड होगा। जैसे मान लो बिहार है तो बिहार स्टेट बोर्ड, गुजरात है तो गुजरात स्टेट बोर्ड, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, जैसे पहला आपके पास ऑप्शन क्या है, कॉमर्स आपको वहां पे सिलेक्ट करना है और वहां पे आप स्टेट बोर्ड से आपका 11th और 12th कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको स्टेट बोर्ड से नहीं करना है तो सेकंड आपके पास वहां पे ऑप्शन होता है सीबीएसई बोर्ड। ओके, तो सीबीएसई बोर्ड ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है, वहां पे पूरे इंडिया में एक जैसा सिलेबस वहां पे एप्लीकेबल होगा। तीसरा वहां पे आईसीएसई बोर्ड करके एक बोर्ड होता है। ओके, और चौथा वहां पे आईबी बोर्ड करके, ऐसे चार वहां पे बोर्ड होते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो जो भी बच्चे पहले से फर्स्ट टू 10th तक सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है उन्होंने, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो 11th 12th में भी वहां पे सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ना प्रेफर करते हैं। कुछ बच्चे आईसीएसई बोर्ड में अगर पढ़े होंगे तो उसमें ही वो प्रेफर करते हैं, लेकिन ये डिपेंड्स है। अगर आपको चाहिए तो आप सीबीएसई बोर्ड में से स्टेट बोर्ड में भी कन्वर्ट हो सकते हो, या स्टेट बोर्ड में से फिर आप लोग वहां पे अगर चाहिए तो कोई अदर बोर्ड में अगर आपको चाहिए तो वहां पे भी आप कर सकते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी आपका स्टेट बोर्ड का सिलेबस है ना, वो एज कम्पेयर टू सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या आईबी बोर्ड वगैरह जो है, तो उससे बहुत ज्यादा इजी होता है और वहां पे स्टूडेंट्स को मतलब इजीली वो सारी चीजें वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि सर 10 के बाद वहां पे हम लोगों ने कॉमर्स अगर लेना मतलब अगर हमको लग रहा है बाबा कॉमर्स लेना है हमको, तो हमने कॉमर्स कब लेना चाहिए। देखो पहले के जमाने में वहां पे क्या होता था ना कि बाबा अगर किसी स्टूडेंट को 10th में अगर 90% से ऊपर अगर वहां पे मार्क्स आते थे तो फिर वो वहां पे क्या करता था, तो वहां पे वो है ना साइंस स्ट्रीम लेता था। फिर बाद में अगर मान लो 875 टू 90 के बीच में अगर रहेंगे तो कॉमर्स लेता था, और अगर उसके नीचे रहेंगे तो वहां पे वो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वहां पे वो स्ट्रीम सिलेक्ट करता था। बट मैं आप लोगों को बोल दूं कि अभी के जो अपना टाइम चल रहा है तो आजकल बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे दोस्तों जिनको वहां पे 10th स्टैंडर्ड में 98% 97% आने के बावजूद भी उन्होंने वहां पे उनका जो करियर है वो कॉमर्स में वहां पे करने का उन्होंने फैसला लिया है, जो एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है। इसके अंदर बहुत ज्यादा भी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिलने वाली है। तो मैं आप सभी लोगों को आगे जाके इसके अंदर क्या क्या कोर्सेस आप कर सकते हो सारी जानकारी तो देने ही वाला हूँ। बट इतना समझ लो बच्चों कि अभी 10 के मार्क्स के बेसिस पे कोई भी जज नहीं होता है कि आपने वहां पे क्या करना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट आप लोगों के माइंड में एक होता है या आ सकता है कि सर कॉमर्स में फिर वहां पे करियर है क्या नहीं है। ओके, तो आप सभी लोगों के सामने ने यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स शो कर रहा हूँ तो आप लोगों को ध्यान में आएगा कि हाँ बाबा कॉमर्स में करियर है करके। देखो सबसे पहले शायद आप लोग इनको जानते होंगे, कमेंट में मुझे नाम बताना। ये है आपके राकेश झुंझुनवाल जी, रिसेंटली वहां पे उनका डेथ हो गया। 48,000 करोड़ रुपीस के वहां पे ये उनका नेटवर्थ है। ये अपने इंडिया के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और वहां पे एक ट्रेडर भी माने जाते हैं। ओके, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर है अपने इंडिया के। ये खुद कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, इनका वहां पे सी और बीकॉम ये क्वालिफिकेशन था। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो ये अपने अरुण जेटली जी, ओके, अपने पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ, मतलब पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे अपने। तो इनका खुद का भी जो एजुकेशन है बीकॉम और एलएलबी मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड के ये है। तीसरा अगर आपको मैं बताऊं दोस्तों तो देखो ये रजत शर्मा, ओके, आप लोगों ने शायद आपकी अदालत इंडिया टीवी पे जो शो चलता है उनके बारे में थोड़ा बहुत अगर देखा होगा
तो इन्होंने भी वहाँ पे जो श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे उन्होंने एमकॉम उनका एजुकेशन कंप्लीट किया, मतलब ये भी कॉमर्स बैकग्राउंड के। उसी तरीके से अगर आप ये देखोगे तो कुमार मंगलम बिरला, ओके, जो अपना बिरला ग्रुप है उसके ये चेयरपर्सन या मेन वहाँ पे सीईओ वगैरह माने जाते हैं, इनकी ये वहाँ पे सारी वो जो कंपनी बिरला कंपनी इसके मालिक है, ओके। तो ये भी वहाँ पे खुद कॉमर्स बैकग्राउंड के। अगर आप लोगों को आगे बोलूं तो जो पीयूष गोयल जी अभी रिसेंटली मतलब जीएसटी जो भी अपने कंट्री में वहाँ पे आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसके अंदर इनका बहुत बड़ा एक रोल है, ओके। तो ये भी कॉमर्स बैकग्राउंड के, राइट। और अगर मैं बोलूँ तो मैं भी पर्सनली देखो कॉमर्स बैकग्राउंड को देखो, मैं आप लोगों को इतना बोलता हूँ बच्चों की वहां पे ना अभी आजकल जो भी अपना कॉमर्स स्ट्रीम है ना, इसके अंदर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है ना कि सिलेक्टेड चीजें, जैसे बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सीए सीएस उसके बारे में आप लोगों को बोला हुआ है, राइट। बट ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों, कॉमर्स के अंदर वहां पे आप लोगों को मोर देन 100 कोर्सेज अवेलेबल है, जिसके अंदर आप वहां पे आपका करियर बहुत अच्छे से कर सकते हो, और इसमें भी बहुत अच्छा वहां पे आपको फ्यूचर मिलेगा। देखो यार, सबसे पहले ना अभी आप सभी लोगों को मैं वहां पे बोल दूं कि जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला है कि अगर आपको कॉमर्स में करियर करना है 10th के बाद, तो वहां पे ऑब्वियसली आपको 11 12 कॉमर्स से करना पड़ेगा, और फिर 12th के बाद वहां पे आप लोगों का एक्चुअल जो अलग अलग स्ट्रीम से, मतलब अलग अलग जो करियर ऑप्शन है वो आप लोगों को वहां पे ओपन हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले ना अभी अगर मैं आप लोगों को 12th के बाद की बात करूं कि आपने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या क्या आप कर सकते हो, तो देखो 12th के बाद है ना आप लोगों के पास वहां पे 3 ऑप्शंस रहते हैं। पहला होता है आप इधर कोई डिग्री कोर्सेस कर सकते हो, जिसमें होता है कि बाबा 3 साल आप लोगों को वहां पे डिग्री करना पड़ेगा, जिसको हम वहां पे बैचलर डिग्री बोलते हैं, और उसके बाद फिर वापस आप 2 साल वहां पे वही बैचलर के अंदर मास्टरी भी कर सकते हो, मतलब 2 साल वहां पे आपका मास्टर्स के लिए जाएगा, ओके। तो जब भी अपन वहां पे 3 साल का करते हैं ये डिग्री कोर्सेस, तो उसको हम वहां पे ग्रेजुएशन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। और जब भी 3 साल कंप्लीट होके वापस अगर आप 2 साल उसी अंदर कंटिन्यू करोगे, तो वहां पे इसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री वहां पे बोलते हैं। सेकेंडली वहां पे आप लोग है ना, आपके जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस है उसके बारे में भी बोलूंगा आप लोगों को। तो सेकेंड आप लोग वहां पे आफ्टर 12 प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो, और तीसरा वहां पे आप लोग है ना डिप्लोमा कोर्सेस अलग अलग कर सकते हो। ये 3 चीजें आप वहां पे 12 के बाद कर सकते हो। तो डिग्री में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला 3 साल आप लोगों को वहां पे ग्रेजुएशन वाली चीज है, मतलब बैचलर डिग्री के लिए लगेगा, और उसके बाद 2 साल आप लोगों को वहां पे मास्टर्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए वहां पे आप लोगों को लगेगा, ओके। अभी देखो बैचलर डिग्री में एग्जैक्टली आप लोगों के पास देखो क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले वहां पे आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स वहां पे आप लोग कर सकते हो। अभी अपन कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों को हर एक कोर्स का चाहिए तो बाद में वीडियो को बना के दे दूंगा, बट अभी आप इतना समझ लो दोस्तों कि इतने सारे वहां पे आप लोगों के सामने डिग्री के ऑप्शन है, ओके। बीसीए है, बैफ है, बैचलर इन इकोनॉमिक्स है, बीएमएस है, बीएफएम है, बीबीए है, बैचलर इन ट्रेवल एंड टूरिज्म है, बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी है, बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, जर्नलिज्म है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, ओके, एलएलबी वगैरह। तो इतनी सारे जो चीजें है ना बच्चों, आप लोग वहां पे आपके 12th के बाद एज अ ग्रेजुएशन करके वहां पे कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर मैं आप लोगों के साथ वहां पे बात करूं, तो वहां पे आप एक देखो इसमें भी 2 चीजें होती है। एक तो इंडियन बेस्ड कोर्स होगा प्रोफेशनल डिग्री का, और सेकंड वहां पे आप लोगों का पूरा यूनिवर्सल मतलब ग्लोबल बेस्ड वहां पे कोर्स होगा, ठीक है। तो अगर मैं इंडियन कोर्स की बात करूं, जैसे सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, सेकंड वहां पे सीएस हो गया, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, सीएमए हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। ये सब आपने क्या है बोले इंडियन बेस्ड कोर्स है, ये आप वहां पे कर सकते हो। फिर सेकंड आप लोगों का देखो ये बहुत आजकल वहां पे मतलब अच्छा कोर्स माना जाता है, सीएफए है वहां पे, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो वहां पे पूरे इक्विटी रिसर्च के बारे में वगैरह काम करता है, ठीक है। अगर आप लोगों को वहां पे स्टॉक मार्केट का वगैरह अगर इंटरेस्ट होगा, ओके, तो वो केस में आप वहां पे सीएफए बहुत बड़े आप लोगों के पास वहां पे एकदम जबरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद एफआरएम करके वहां पे, ओके, एफआरएम मतलब फाइनेंशियल रिस्क वहां पे मैनेजर उसको बोला जाता है, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना उनके वहां पे पूरे फाइनेंशियल चीजों को वहां पे संभालते हैं, ओके। तो देखो इसमें है ना कुछ चीजें जो है ना, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, जो चीजें आप वहां पे 12 के बाद इमीडिएटली कर सकते हो ना, तो वो मैंने कोर्सेज यहाँ पे डायरेक्टली नॉर्मली लिखे हुए हैं, ठीक है। बट जो कोर्स आप लोगों को ग्रेजुएशन के बाद ही करना पॉसिबल है ना, उसके आगे मैंने स्पेसिफिकली, जैसे देखो ये एफआरएम जो है ना आप आफ्टर ग्रेजुएशन ही कर सकते हो, तो ये फिर मैंने वहां पे इस तरीके से वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे वहां पे सीपीए है, जैसे इंडिया का कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसी तरीके से यूएस का वहां पे सीपीए होता है, ओके, तो वो आप कर सकते हो।
उसके बाद वहां पे ACCA नाम का एक बहुत अच्छा कोर्स है, वो आप वहां पे कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया ना बच्चों, कोर्सेज वैसे बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जिसका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर है, तो उस कोर्स के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, और आप लोगों को ये कोर्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बोला, यहाँ पे ये आप लोगों के ग्रेजुएशन कोर्सेज है, और फिर आगे आप लोगों की ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। अभी तीसरा देखो, डिप्लोमा कोर्सेज की अगर अपन बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, 12 के बाद वहां पे आप 3 चीजें कर सकते हो, इधर आप डिग्री के लिए जा सकते हो, या आप वहां पे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट कर सकते हो, तीसरा वहां पे आप कोई डिप्लोमा जो कोर्स होता है उसको आप वहां पे ले सकते हो, ठीक है। तो डिप्लोमा कोर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इतने सारे वहां पे आप लोगों को डिप्लोमा के ऑप्शंस भी आफ्टर 12 वहां पे अवेलेबल है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, बहुत बढ़िया स्कोप है इसके अंदर। अगर आप देखोगे आजकल वहां पे जो भी यूट्यूब वगैरह है, ओके, या जो गूगल एड्स वगैरह है, ओके, तो ये सारी चीजें वहां पे बहुत ज्यादा चलती है ना। ई कॉमर्स वगैरह अपने कंट्री में वहां पे बहुत अच्छे से चलने लगा है, तो डिजिटल मार्केटिंग का वहां पे बहुत एक आने वाले फ्यूचर में वहां पे स्कोप रहने वाला है। साथ साथ में वहां पे बैंकिंग एंड फाइनेंस का डिप्लोमा, एडवांस अकाउंटिंग का डिप्लोमा, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का डिप्लोमा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके, उसके साथ साथ वहां पे देखो इतने सारे जो कोर्सेज है ना, ये सारी चीजों में आप वहां पे डिप्लोमा भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो कुछ कुछ बच्चों को है ना, मतलब पहले से होता है कि सर हमको जो भी करना है, हमको वहां पे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम वहां पे ना कुछ ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसके अंदर है ना वहां पे मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड चीजें हो, ठीक है। तो देखो आप 12 के बाद वहां पे जैसे टैली का बेसिक कोर्स है, वो आप वहां पे कर सकते हो। फिर अगर आप लोगों को मान लो कि डिग्री करना है कंप्यूटर वाले कोर्स में, तो वहां पे आप BCA कर सकते हो, और उसके बाद वहां पे वापस 2 साल आप MCA भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा वहां पे अपॉर्चुनिटी आजकल जो भी IT कंपनीज वगैरह है ना, तो उसके अंदर जो भी लोगों ने वहां पे BCA करके MCA वगैरह किया, और साथ साथ में कोई एक्स्ट्रा जो लैंग्वेजेस आती है ना, अगर जैसे पाइथन है, जावा है, ओके, तो अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया दोस्तों, तो वहां पे आप सभी लोगों को IT कंपनीज में बहुत अच्छे लेवल का वहां पे पैकेज भी मिलता है। उसके बाद BCom इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग है ना, जो आजकल देखो प्रोडक्ट डिजाइनिंग वगैरह होता है, अलग अलग जो यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह है, तो इसका भी वहां पे बहुत बढ़िया वहां पे मार्केट में स्कोप अभी भी है, और आगे भी इसका स्कोप रहेगा। साथ साथ में 3D एनिमेशन एंड VFX वगैरह, वीडियो एडिटिंग वाली चीज है, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, डिजिटल बैंकिंग, राइट। तो इतने सारे डिप्लोमा कोर्सेज के वहां पे आपके पास ऑप्शंस है, या डिग्री कोर्सेज के आपके पास वहां पे ऑप्शन, इसमें दोनों चीज है, डिप्लोमा भी और डिग्री भी मैंने यहाँ पे डाली हुई है। जो आप वहां पे मतलब जो भी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो ये सारी चीजें वहां पे कर सकते हैं, ओके। अभी अगर मैं आप लोगों को वहां पे मास्टर डिग्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात करूं, तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आपने BCom किया मान लो, तो उसके बाद 2 साल वापस आप वहां पे MCom कर सकते हो। अगर आपने BBA किया तो MBA कर सकते हो, BCA किया तो आप MCA कर सकते हो। तो ये जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज वगैरह रहेंगे ना, ये आप लोगों के वहां पे ग्रेजुएशन होने के बाद 2 साल के वहां पे सारी सारी चीजें वहां पे रहेगी, ओके। तो एक देखो यार कि ये अभी जो है ना, मतलब जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 10th और 12th में वहां पे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए रहेंगे, तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी मैंने कॉन्ग्रेचुलेट तो कर दिया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके इतने अच्छे मार्क्स वहां पे स्कोर किए, ठीक है। बट इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मान लो किसी रीजन की वजह से अगर आपको वहां पे 10th में या 12th में अगर कम मार्क्स वहां पे अगर मिले होंगे, ठीक है, तो पर्सनली मैं आप लोगों को ऐसा बोलूंगा दोस्तों कि देखो यार, 10th और 12th के मार्क्स अगर आपको वहां पे कम आए रहेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि इसके बाद आप लोगों को वहां पे कोई फ्यूचर नहीं होगा, या आप लोग वहां पे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, 10th और 12th के मार्क ये इंपॉर्टेंट जरूर है, ओके, बट ये इतने भी ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि बाबा जिससे आप लोगों की लाइफ डिसाइड हो, राइट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो भी सारी चीजें बस अपने कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेने के लिए, वो सारी चीजों के लिए काम करती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि बाबा फिर आप लोगों को कम मार्क आ गए तो फिर आप लोगों ने वापस उसको कैजुअली लेने का, और वापस फिर ठीक है सर बोले कम मार्क आ गए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वापस पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप सभी लोगों को इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि अगर आपको थोड़े से कम मार्क्स आए रहेंगे तो टेंशन मत लेना कि बाबा कम मार्क्स आए, अभी मेरा कैसा होगा, मुझे एडमिशन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा 2 मार्क अगर आपको कम मिले समझो, तो कोई अच्छे कॉलेज में आपको इमीडिएटली एडमिशन ना मिले, थोड़ा सा तकलीफ हो, राइट। बट इतना कुछ ये मैटर नहीं करता है दोस्तों। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि आपके अभी के रिजल्ट से आप लोगों को आप कुछ ना कुछ चीजें तो सीखने को मिली होंगी, आपको ध्यान में आया होगा
कि हाँ बाबा मैंने मतलब वहां पे ना ये गलतियां की, इसके वजह से वहां पे मुझे कम मार्क्स आए, राइट। तो कोशिश करना कि आने वाले एजुकेशन के अंदर वहां पे आप सभी लोग जो भी गलतियां आप लोगों से हुई है 10th में या 12th में, वो सारी चीजें आप बस आने वाले टाइम में वहां पे वापस रिपीट ना करो। कुछ जो चीजें होती है जैसे नॉलेज के ऊपर ध्यान देना, ओके। मार्क्स से बाय प्रोडक्ट है नॉलेज, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आने ही वाले हैं। कंसिस्टेंट रहना चीजों में, टीचर्स जो बोलते हैं उसको सुनना, टाइम पे पढ़ाई नहीं करने का, हमेशा डेली बेसिस पे आप सब्जेक्ट्स के टच में रहने का, हर एक सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा खुद का एनालिसिस करने का, नोट्स निकालने के वहां पे अच्छे, अगर आपको मान लो कि वहां पे अगर अच्छा कोई गाइडेंस नहीं रहेगा तो अच्छे कोचिंग ज्वाइन करने का, राइट। तो ये जो सारी बेसिक चीजें होती है दोस्तों, अगर आप इतनी भी चीजें वहां पे फॉलो करोगे ना, तो मैं आप लोगों को गारंटेडली वहां पे बोल सकता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में वहां पे आप लोगों का जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा ब्राइट होगा और आप लोग लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करके बताओगे, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें दोस्तों मुझे आप लोगों के साथ इस वीडियो में वहां पे डिस्कस करनी थी। आई होप आप सभी लोगों को थोड़ा सा मतलब एक आइडिया आ गया होगा कि बाबा आप लोगों को वहाँ पे मतलब 10 के बाद 12 के बाद वगैरह क्या क्या ऑप्शन है और आप वहाँ पे आपका जो करियर है किस तरीके से वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो से वहाँ पे थोड़ा सा हेल्प हुआ रहेगा, आप लोगों को थोड़ी सी एक डायरेक्शन मिली होगी, राइट। अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ जो है ना, मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे अटैच कर देता हूँ, आप इसको डाउनलोड करना, आराम से पीडीएफ को वहाँ पे देख लेना। और मैं आपको एक ही बात बोलूंगा दोस्तों कि प्लीज अगर आप मान लो कि किसी करियर करने के बारे में अगर किसी से एडवाइस लेने वाले रहेंगे तो पहले ये चेक करना कि क्या खुद वो बैकग्राउंड का है क्या। बहुत बार ऐसे होते हैं जैसे मार्केट में र्यूमर्स है, राइट। क्या नो डाउट देखो कुछ कोर्स डिफिकल्ट होते हैं, इसके लिए उसकी वैल्यू भी रहती है, राइट। बट होता है बहुत बार कि यार मान लो आप वापस साइंस के बैकग्राउंड के लोगों को पूछ रहे हो हमने कॉमर्स में करियर करना चाहिए क्या, मान लो आपको आप आगे जाके सीए करना है और आप नॉन सीए वाले पर्सन को पूछ रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि वो जो पर्सन है वो आप लोगों को आप इतना अप्रोप्रिएट गाइड वहां पे कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे लगती है और मैं आपको बस जाते जाते एक ही बात बोलूंगा दोस्तों कि आप लाइफ में वहां पे कुछ भी करो लेकिन इतना याद रखना कि आप जो भी करोगे ना उसमें आपका इतना बेस्ट डाल देना ना कि आप जैसा वहां पे दूसरा कोई ना हो, ठीक है। हमेशा याद रखना लाइफ में आप कुछ भी करोगे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ आप लोग वो काम को किस तरीके से देखते हो और उसके अंदर आप लोग वहां पे आपका कितना परसेंट डालते हो बहुत ज्यादा वहां पे मैटर करता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना दोस्तों कि एजुकेशन में आप लोगों को जो भी आगे करियर करना है तो वो करियर करने के पहले आप लोग वहां पे 10,000 बार सोचना कि मैंने करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई चीज वहां पे डिसाइड किया तो उसके बारे में पहले अलग अलग लोगों से पहले कंसल्ट करना, बात करना। बट आपको मैं इतना ही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो फिर लाइफ में जब तक वो चीज वहां पे पूरी नहीं होती तब तक बीच में से कोई भी करियर वहां पे शिफ्ट मत करना या बाबा चलो ये नहीं हो रहा है तो अभी नहीं करना, ऐसा मत करना, ठीक है। अगर आप एक चीज वहां पे गिव अप करोगे दोस्तों तो ये फिर ऐसा कोई गारंटी नहीं कि दूसरी चीज भी वहां पे आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों को गाइड करना था। अगर आप लोगों के माइंड में कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी रिलेटेड टू योर करियर, ओके, तो आप लोग नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मेरा जो नंबर है वो दिया हुआ है, आप लोग उसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और फिर अगर कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो अपन वहां पे बात करके सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, ये वीडियो को वहां पे जरूर आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स तक शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।